की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी, श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी, श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी। आज हमारे रीवा में संकल्प दिवस के कार्यक्रम में यहां पधारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और राव के लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे विंध्य की शान और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, जिन्होंने कमलनाथ जी के नेतृत्व में वो काम करके दिखाया जो भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए। हर जनपद क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में कमलेश्वर पटेल जी के मेहनत से गौशालाएं खोली गई थी हमारे कार्यकाल में। उनके साथ मंच पे मौजूद हमारे काला पीपल के लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गुलाम चौधरी जी, हमारे मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के युवा अध्यक्ष, जो लगातार पूरे प्रदेश में जनता युवाओं की आवाज बनकर युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, भाई विक्रांत भूरिया जी, हमारे सतना के लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने 3 साल पहले वहां भाजपा का गढ़ तोड़ा है, भाई सिद्धार्थ कुशवाहा जी, आदरणीय हमारे साथ मंच पे मौजूद आदरणीय कौशलेंद्र द्विवेदी जी, आदरणीय अनिल शर्मा जी, आदरणीय हमारे साथ मंच पे मौजूद ब्रिजभूषण शुक्ला जी, आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, कविता पांडे जी, और आज के कार्यक्रम के नायक, जिनको हम रीवा के भविष्य के रूप में देखते हैं, भाई सिद्धार्थ सुंदरलाल तिवारी, और विशेषकर पूरे रीवा जिले से पधारे, हर एक गांव से, हर एक शहर से मेरे सामने विराजमान हमारे सभी भाइयों को, माता बहनों को, और जो हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग साथी हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आज रीवा में हम श्रीनिवास जी की जयंती को मना रहे हैं, लेकिन उनके साथ हम सब ये भी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जन्मदिन है। लेकिन एक तरफ स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी जैसे नेता के जन्मदिन पर आज संकल्प दिवस मनाया जा रहा है, वहीं मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मनाया जाता है। यही अंतर है दोनों नेताओं का। एक तरफ श्रीनिवास तिवारी जी थे, जिन्होंने उनके कार्यकाल में विंध्य के युवाओं को रोजगार दिया, विंध्य को एक नई पहचान दी। आज भी हम जब भोपाल रहते हैं विधानसभा के लिए, तो विंध्य का कोई भी आदमी दिखता है तो हमें बताता है कि साहब हमको तो नौकरी श्रीनिवास तिवारी जी ने दी थी। और वही मोदी जी ने इस देश से बड़े बड़े वादे किए थे। मोदी जी ने कहा था
कि अगर भाजपा की सरकार आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। लेकिन उल्टा ये हुआ, जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हर साल देश में 2 करोड़ युवा बेरोजगार हो रहे हैं। मोदी जी ने कहा था बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की बार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पिछले 7 साल में उन्होंने वो करके दिखाया जो 15 प्रधानमंत्री 70 साल में नहीं कर पाए। उन्होंने 7 साल में डीजल के और पेट्रोल के दाम ही 2 गुने कर दिए। वही मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं, क्या जनता भाजपाइयों से पूछ रही है कि जो उनके बड़े बड़े वादे थे, जो उनकी बड़ी बड़ी बातें थी, वो आज कहां गायब हो गई है। आज मैं विशेषकर आप सबसे कहना चाहता हूं, आज का पूरा कार्यक्रम स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के नाम पर है। आज के आयोजक, आज के नायक उनके पोते सिद्धार्थ तिवारी जी हैं। लेकिन अगर आज मुझे सबसे ज्यादा याद आ रही है तो सिद्धार्थ भाई के पिता स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी की याद आ रही है। कमलेश्वर भैया को, जीतू भाई को और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे तो सुंदरलाल जी हम सबसे पहले देश के सदन में निर्वाचित हुए थे, लेकिन हम तीनों के साथ पहली बार विधानसभा में 2013 में सुंदरलाल जी हमारे साथ वहां शामिल हुए थे। और सहयोग ऐसा रहा कि विधानसभा के सदन के अंदर सुंदरलाल जी पहले बैठते थे, उनके बगल में जीतू भाई, उनके बगल में कमलेश्वर भैया और उनके बगल में मैं। हम चारों एक लाइन में बैठते थे और हमारी संख्या 2030 विधायकों में सिर्फ 56 या 57 की थी। लेकिन जब सुंदरलाल तिवारी खड़े होकर बोलते थे तो भाजपा के लोग जान करके उनका माइक बंद कर देते थे, क्योंकि उनकी इतनी बुलंद आवाज थी। और माइक बंद करने के बावजूद सुंदरलाल जी की आवाज ऐसी थी कि पूरे विधानसभा में उनकी आवाज गूंजती थी। यहां तक कि 2-3 साल बाद एक नारा बन गया, भाजपा की बीमारी सुंदरलाल तिवारी। भाजपा के 20 विधायक उठते थे, लेकिन वो सुंदरलाल जी की आवाज नहीं डुबा सकते थे। और सिद्धार्थ भाई, मैं आपका भाषण सुन रहा था, और अगर भाजपा के लोग आपको घेरने का प्रयास करेंगे, आपकी बात को दबाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको आपकी मेहनत के आधार पर, आपके कर्म के आधार पर और जनता की सेवा के आधार पर आपको भाजपा की आवाज दबानी होगी। मैं यहां देख रहा था, जब आप भाषण दे रहे थे तो यहां उपस्थित एक एक युवा में आपके प्रति उत्साह है। जो एक एक बड़े बुजुर्ग यहां विराजे हैं, उनकी आंखों में आपके प्रति उनके बेटे जैसा प्रेम है और आपके परिवार का पूरे रीवा जिले के साथ एक खून का संबंध है, पारिवारिक संबंध है। हमारे लोकप्रिय सांसद राजमणि पटेल साहब मंच पर पधारे हैं, उनके लिए जोर से तालियां।
और अब सिद्धार्थ भाई, पूरे रीवा जिले की जनता के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आपको घर घर जाकर, गांव गांव जाकर इस जनता की आवाज उठानी होगी। वैसे जनता ने कांग्रेस पार्टी को 3 साल पहले मौका दिया था। 15 साल बाद कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे और हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि जो काम भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए, वो काम कमलनाथ जी ने 15 महीने में करके दिखाया था। चाहे वो गौशाला की निर्माण का हो या फिर बिजली के बिलों का हो, वो कमलनाथ जी की सोच थी जिसके द्वारा गरीबों के बिजली के बिल 100 रुपए 100 यूनिट किए गए थे और उसके साथ खेत के बिजली के बिल आधे किए गए थे। साथ में वो कमलनाथ जी थे जिन्होंने कर्ज माफी की शुरुआत की थी। हम ये स्वीकार करते हैं कि जिनका कर्जा 1 लाख से ऊपर का था वो इसलिए माफ नहीं हो पाया क्योंकि हमको पूरे 5 साल नहीं मिले। अगर सिंधिया जी भाजपा के साथ सौदा नहीं करते तो आज पूरे प्रदेश के हर किसान का कर्जा माफ हो जाता। एक तरफ मोदी जी बात करते थे कि वो विदेश में रखा काला धन वापस लाएंगे, लेकिन मोदी जी और उनकी भाजपा ने उसी काले धन के साथ सिंधिया जी और उनके जो विधायक हैं उनको खरीदा है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो ये पिछले 17-18 महीनों की भाजपा सरकार है, क्या ये भाजपा सरकार जनबल पे बनी है या धन बल पे बनी है? और एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग पाप करके सरकार बनाएंगे वो कभी जनता का भला नहीं कर पाएंगे। जैसे इनकी सरकार बनी, सबसे पहले लॉकडाउन लागू हो गया। लॉकडाउन के समय शहरी गरीबों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को कितना संकट झेलना पड़ा वो आप सब मेरे से बेहतर जानते हो। जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ तो कोविड की पहली लहर आ गई। पहली लहर के बाद दूसरी लहर आ गई। दूसरी लहर में जो तबाही मची है, शायद ऐसी तबाही हमारे प्रदेश के इतिहास से कभी नहीं मची होगी। हजारों लोग ऐसे होंगे भिन्न क्षेत्र में, रीवा में, जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई है। और शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी कि एक कोविड मृत्यु के लिए वो 1 लाख रुपए मुआवजा देंगे। कहा था नहीं कहा था? लेकिन क्या एक भी कोविड से पीड़ित परिवार को क्या 1 रुपए मिला है? ये ऐसे झूठे बेशरम लोग हैं। जब आज पूरे प्रदेश में तबाही मची है, आम जनता परेशान है, तो ये लोग अन्न उत्सव मना रहे थे। मुझे तो आश्चर्य हो गया। ये जो अन्न का अधिकार है ये मोदी जी की देन नहीं है। यहां पे सब लोग जानते हैं कि अन्न का अधिकार तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय गरीबों को निःशुल्क राशन दिया गया था। लेकिन जो अंतर है कांग्रेस और भाजपा में, कांग्रेस सरकार भी 10 साल रही, हमने कभी अनाज की बोरी पर हमारे नेताओं की फोटो नहीं छापी। लेकिन ये भाजपा के लोग इतने बेशरम हैं कि जो गरीबों को अनाज की बोरी मिल रही है उस पे मोदी जी की फोटो छाप रहे हैं, शिवराज जी की फोटो छाप रहे हैं। चर्चा तो ये है प्रदेश में कि इस साल तो अनाज की बोरी पर भाजपाइयों ने नेताओं की फोटो छापी है, अगले साल तो ये बेशरम भाजपा के लोग अनाज के दाने पर उनके नेताओं की फोटो छापेंगे। ये इनकी स्थिति बन गई है। सिद्धार्थ भाई, अगले 2 साल हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे जो हम सब युवा आपके सामने मौजूद हैं, हम नेताओं के रूप में नहीं,
आपके सेवक के रूप में आपके लिए काम करेंगे। और हम सब ये संकल्प लेते हैं संकल्प दिवस पर, हम सब ये संकल्प लेते हैं संकल्प दिवस पर कि अगले 2 साल में जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और फिर 2023 में कम से कम मध्य प्रदेश में 150 सीटों लाकर पुनः कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हाथ का पंजा है और जब ये युवा शक्ति के रूप में ये हाथ का पंजा मुट्ठी में हो जाता है तो यही हमारा संकल्प है कि हम सब मिलकर एकता के साथ, पूरी ताकत के साथ और विशेषकर हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और माता बहनें हैं, आप सबके आशीर्वाद के साथ जनता की सेवा करेंगे और पुनः कमलनाथ जी की और कांग्रेस की सरकार 2 साल बाद मध्य प्रदेश में बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।